हरे कृष्णा। हम कृष्ण की और पुस्तक को चर्चा कर रहे थे। तीसरा अध्याय सर्वत्र और सदा कृष्ण दर्शन। इस अध्याय का आज 7वां दिन है। आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे कि किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखें ही बंद कर ले और कहे कि मैं भगवान को देखूंगा ही नहीं, तो उसे कैसे दिखाया जा सकता है? तो उसे देखने के लिए भगवान की कथा को सुनना होगा। जिसकी आंखें नहीं है, उसको अपने आंखें को डेवलप करना है। देखने की क्षमता नहीं है, तो हमें देखने की क्षमता को डेवलप करना है। जैसे कोई डॉक्टर, कोई प्रामाणिक डॉक्टर, वह व्यक्ति को देखकर ही या उसके नस को पकड़कर ही, या ऐसा तो कोई है ऐसा डॉक्टर है कि बस देखकर ही बता देता है कि इसमें क्या बीमारी है। इसके सिम्टम्स देखकर, पेशेंट को देखकर ही बता देते हैं कि क्या क्या बीमारी है इसमें। तो किंतु साधारण व्यक्ति, कोई एक साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति ऐसे देखकर नहीं बता सकता है कि उस व्यक्ति में क्या बीमारी है। ऐसा देखा जाता है। इसी तरह से देखा जाता है जो मैकेनिक्स है, जो अम, अच्छे मैकेनिक्स है, वह किसी भी कार की आवाज़ को सुनकर, अर्थात कार से जो आवाज़ आती है वह सुनकर बता देता है कि इसमें क्या खराबी है। तो उसके पास यह ज्ञान चक्षु है कि ज्ञान की चक्षु है कि मैं कैसे कैसे वह बोल पा रहा है कि वह उस कार या उस पेशेंट में क्या दिक्कत है। तो यह ज्ञान चक्षु हमें डेवलप करना है। और यह ज्ञान चक्षु हमें कहाँ से मिलेगा? जब हम गुरु परंपरा से सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद जी जो कि गुरु परंपरा से हैं, और उन्होंने परंपरा से ज्ञान को एज इट इज़ दिए हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़कर व्यक्ति बहुत ही सेटिस्फाई होता है और भक्त बनता है, भगवान कृष्ण का भक्त बनता है। तो भगवत गीता, भागवतम जैसे और अन्य शास्त्रों को पढ़ रहा है अगर, किंतु भक्त नहीं बन रहा है, फिर इन शास्त्रों को पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। किंतु प्रभुपाद जी के जो भगवत गीता है, अर्थात उनके भगवत गीता मतलब भगवत गीता एज इट इज़ भगवान कृष्ण ही बोले हैं। बस उनको व्याख्या, उनकी जो व्याख्या है वह बिल्कुल सरल सरल भाषा में की गई है, जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने मातृभाषा में, अपनी मदर टंग में पढ़ सकता है। अभी तो बहुत सारे लैंग्वेजेस में भगवत गीता अवेलेबल है, और स्मॉल बुक्स भी हैं, तो उनको पढ़ सकता है। तो उनको पढ़ेगा तब ना ज्ञान चक्षु डेवलप्ड होगा, तभी व्यक्ति देख पाएगा भगवान को हर वस्तु में और हर क्षण। ये बात है। उपर्युक्त श्लोक में बीजम शब्द का अर्थ है बीज। एक मिनट। उपर्युक्त श्लोक में बीजम शब्द का अर्थ है बीज, और इसे सनातन घोषित किया गया है।
उपर्युक्त श्लोक मतलब पिछले श्लोक में हमने पढ़े थे जो श्लोक, यह है बीजम माम सर्वभूतानम, मैं सभी भूतों का बीज हूँ, भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो इसे सनातन घोषित किया गया है। भगवान अर्थात जो बीज है, सभी जीवों का जो बीज है, इसे सनातन घोषित किया गया है। हम एक विशाल वृक्ष देख सकते हैं, किंतु इस वृक्ष का मूल उद्गम क्या है? वह बीज ही है और वह सनातन है। अस्तित्व का कारण यह बीज हर एक जीव में विद्यमान है। शरीर अनेक परिवर्तनों से गुजरता है। माता के गर्भ में विकसित होता है, एक छोटे शिशु के रूप में जन्म लेकर बालक और तरुण के रूप में बढ़ता है, और उस अस्तित्व का जो खोज उसके भीतर है वह स्थायी है, इसलिए उसे सनातन कहा गया है। तो देखिए, जो बीज के बारे में बताया गया है, वह बीज है आत्मा, जो कि भगवान का अंश है। और भगवान बताए हैं कि जो बीज अर्थात जो आत्मा है वह मेरा अंश है और वह शाश्वत है। भगवद गीता के श्लोक में हमने सुने थे पहले। मामे वंश जीवलोको जीवभूत सनातन, कि मेरे जो अंश है जीवभूत वह सनातन है। भूत, वर्तमान, भविष्य तीन, और ऐसा कोई समय नहीं था कि हम नहीं थे या राजा नहीं था, अर्थात हर समय हम विद्यमान थे। केवल हमारे शरीर का ही परिवर्तन हो रहा है, और इसी में हम आत्मबुद्धि करते हैं कि मैं यह शरीर हूँ, और फिर शरीर में लेपापोती अर्थात शरीर को ही पोसता रहता है व्यक्ति। पोसता रहता है मतलब शरीर की ही चर्चा करता है, हर दिन दिन भर इसी में लगा रहता है कि मैं और ज़्यादा कैसे सुंदर दिखूँ, बूढ़ा ना बन जाऊँ। मतलब एज होता रहता है, फिर भी मानता नहीं है कि मेरा एज हो गया है। मतलब वो चाहता है कि वह सनातन रहे। ये टेंडेंसी है जीव का कि वह बूढ़ा ना हो। कौन नहीं चाहेगा कि हर वक्त वह जवान रहे? हर व्यक्ति चाहता है कि वह हर वक्त सदा के लिए जवान रहे। क्योंकि उसका यह इटर्नली स्वरूप ही है कि वे कभी भी ना परिवर्तनशील ना हो। किंतु हम एक ऐसे पोजीशन में आ गए हैं कि हमें मृत्यु झेलनी पड़ रही है। हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जो मेन प्रॉब्लम है उनसे वह प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। किंतु हम सनातन हैं, तो इसीलिए व्यक्ति को सनातन होने के लिए, अपने जो सनातनत्व को फिर से जगाने के लिए, इस भौतिक शरीर से निकलने के लिए, इस भौतिक चिंताधारा कि मैं सुखी हो जाऊंगा इस शरीर से भोग करके। तो ये जो भावनाएं हैं, ईश्वर को छोड़कर, भगवान को छोड़कर अकेले भोगने की, इस भावना को त्यागना है। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और हम अकेले अगर एंजॉय करना चाहे तो एंजॉय नहीं कर सकते। कि जैसे बताया गया था, हाथ कभी भी अकेला एंजॉय नहीं कर सकता है। इसीलिए जीव भगवान का अंश है, इसीलिए जीव को चाहिए कि वह भगवान के साथ ही आनंद ले, भोगों को भोगे भगवान के साथ ही, भगवान को अर्पण करे जो भी भोग उसे प्राप्त हुए हैं, और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। ये बात है, तभी जीव सुखी होगा। तभी वह अपने सनातन लाइफ को, जो सनातन है अर्थात जीव का मृत्यु नहीं होता है, जन्म नहीं होता है, और जरा व्याधि नहीं होती है, किंतु हम अकेले भोगेंगे इस वासना के वजह से इस शरीर में फंसे हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए अपने कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए। हमारी शरीर अगोचर रूप से प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है। अगोचर अर्थात
हम यह अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वह परिवर्तित हो रहा है। है ना? हम एक समय बचपन में थे और अभी युवावस्था में हैं। कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा है कि इतना टाइम बीत गया है। कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। अगोचर, गोचर मतलब जो इंद्रियों को इंद्रियों गोचर मतलब फ़ील होना और अगोचर मतलब अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसा सभी का अनुभव है कि वो अनुभव नहीं है कि कैसे समय बीतता जा रहा है और कैसे यह शरीर आ गया है। एक बचपन में एक शरीर था, है ना? आप खुद ही एक देख सकते हैं, खुद ही चुपचाप बैठकर रियलाइज़ कर सकते हैं कि सच में ये बात तो बिल्कुल दृष्टांत है। हुँ, यह गोचर है कि हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। यह अनुभव गम्य बात है सभी की, सभी लोग यह देख पा रहे होंगे कि एक समय हमारा एक एक और दिखने वाला, कुछ और ही दिखने वाला एक शरीर था और अभी एक दिखने वाला शरीर हो गया है। थोड़ा-सा चेंजेस थोड़ा-सा नहीं, बहुत ही चेंज आ जा रहा है। केवल शरीर परिवर्तित हो रहा है किंतु हम ये फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अगोचर मतलब हम अनुभव नहीं कर पा रहे। आप क्या अनुभव किए? आप 5 साल में 5 साल छोड़िए, जब आप क्लास 5 या 4th में पढ़ते थे या और अभी एक अलग शरीर में हैं, तो आप देखिए कि उस समय के बारे में और इस समय कुछ फ़ील ही नहीं किए कि कैसे ये शरीर परिवर्तित हो गया है। कैसे मैं बचपन में बस्ता टाँग कर स्कूल में जाता था और अभी एक अलग लाइफ़स्टाइल। तो कितना परिवर्तन हो गया किंतु उम, अ, अगोचर अर्थात फ़ील ही नहीं हुआ कि टाइम हैज़ पास्ड एंड नाउ वी आर एक अलग अनदर सिचुएशन। तो इसी तरह से एक समय बीतता जाएगा, मृत्यु भी आ जाएगा, फिर एक नया शरीर। तो इसी तरह से जीव केवल एक चक्रव्यूह में फँसा हुआ है। ये बात है। किंतु जीव सनातन है और सनातन जीवन के लिए लिमिटेड प्रयास भगवान की भक्ति करनी चाहिए। किंतु यह बीज आध्यात्मिक स्फुलिंग कभी नहीं बदलता। तो बिल्कुल दृष्ट है, सभी लोगों का अनुभव है कि शरीर परिवर्तित हो जा रहा है किंतु हमारी जो चेतना है वह वैसे का वैसा ही है। कृष्ण घोषित करते हैं कि वे ही सभी प्राणियों में बसे हुए शाश्वत बीज हैं। श्री कृष्ण ही बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि है। तो ये बात समझ में आया होगा। कृष्ण घोषित करते हैं कि वे ही सभी प्राणियों में बसे हुए शाश्वत बीज है, मतलब परमात्मा रूप में भी है और जीव भी भगवान का अंश है। अ, परमात्मा रूप में भगवान कृष्ण सभी के हृदय में बैठे हुए हैं, सभी के हृदय में है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक हर जीव के हृदय में भगवान है। श्री कृष्ण ही बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि है और भगवान ही अम, बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि है। हम देखते हैं कि कभी-कभी हम ईर्ष्या करते हैं। वी फील जेलस दैट कि वो व्यक्ति ने उस व्यक्ति की बुद्धि ज़्यादा है, मेरी कम है, तो उस समय हम जलते हैं, किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह बुद्धि भी भगवान से आ रहा है। वो उसका बुद्धि नहीं है कुछ, बुद्धि भगवान दे रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि भी भगवान की विभूति है, भगवान की शक्ति है। श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति असाधारण रूप से बुद्धिमान नहीं हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति अपने बुद्धि पर गर्व करता है वह कूल नंबर 1 है। क्योंकि जो बुद्धि है वह भगवान से आ रहा है। हम्म, और उस बुद्धि को मैं अपना मानता है व्यक्ति असल में। और जो बुद्धिमान एक्चुअल बुद्धिमान है वो तो देखेगा कि अरे ये बुद्धि तो भगवान से आ रहा है, इसकी बुद्धि वह एक्चुअल बुद्धिमान है।
प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अधिक बुद्धिमान होने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु श्री कृष्ण की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि एक व्यक्ति से ज़्यादा, दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा बुद्धिमान बनने का, और सोचता है भी है कि मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ दूसरे से। किंतु असल में जो बुद्धि है वह ये है कि व्यक्ति भगवान की भक्ति करे। यही रियल बुद्धि है, असल बुद्धि है, नहीं तो सब मूर्खता है जो भी कार्य किया जाए। और यह बुद्धि जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, अर्थात भगवान के भक्तों से सुनते हैं, तभी यह बुद्धि आती है कि हाँ, मुझे भगवान की भक्ति करके ही मुझे सुख मिलेगा। और यही असली बुद्धि है, और यह बुद्धि भगवान कृष्ण की कृपा से मिलता है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। दसम स्कंद में बताया गया, दसम स्कंद नहीं, 10वां अध्याय भगवद गीता में बताते हैं भगवान कि जो व्यक्ति मेरे सेवा बहुत ही प्रीति से मेरे भजन करता है, कि मैं बुद्धि देता हूँ, बुद्धि असली बुद्धि देता हूँ, भोग बुद्धि नहीं देता हूँ। और जो इस तरह से भोग बुद्धि चाहता है उसे भोग मिल जाता है, किंतु उसकी बुद्धि नष्ट हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण से भी भोग मांगता है, उसको भगवान बुद्धि देते हैं, असली बुद्धि देता है कि यह खराब है, भोग खराब है, और भगवान की भक्ति ही मुझे सुख देगा। आप देवताओं से कुछ मांगेंगे तो आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उसमें आप जो भोगों से विरक्ति, वो बुद्धि नहीं मिलेगी। और भगवान से कुछ चाहेंगे, भगवान से कुछ मांगेंगे तो वो वस्तु तो मिल जाएगा, किंतु उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। ये भगवान बुद्धि देते हैं कि उसमें कुछ दम नहीं है। ये बात है। अतः जब भी हमें कोई असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति मिले तो हमें समझना चाहिए कि यह असाधारण बुद्धि श्री कृष्ण ही है। इसी प्रकार अत्यंत प्रभावशाली पुरुष में वे जो प्रभाव दिखाई देता है वह भी श्री कृष्ण ही है। प्रभावशाली पुरुष अपने तेज से, अपने प्रभाव से किसी को भी प्रभावित कर देता है। अपने तर्क से, अपने वितर्क के द्वारा किसी को भी पराभूत कर सकता है। तो यह जो पराभूत करने की जो शैली है, जो तेज है, जो साहस है उसमें, यह भगवान की विभूति है। यह तो अब तक हम सुन रहे थे कि भगवान की विभूति अर्थात भगवान की शक्ति, और उनको देखकर जो भी जगत में जो जो हम दृष्ट हैं, ये तो दृष्ट है ना, देखा ही जाता है कि हमसे कोई और अधिक बुद्धिमान होता है, या कुछ कोई प्रभावशाली पुरुष होता है जो बहुत ही तेजस्वी होता है, जिसके बात को सुनकर दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है। संत महात्मा हुए, जो बहुत दिन से भजन किए, भगवान के भजन करके इस तरह से तेज को प्राप्त करता है और अपने बातों से दूसरों को प्रभावित कर सकता है। तो ये बात है, इसको तेज कहते हैं। तो इन विभूतियों को देखकर हम जब भी इन विभूतियों को देखेंगे तब हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मेरे साथ गाने का प्रयास करेंगे। बलं बलवतां चाहं कामरागा विवर्जितं धर्माभिरुद्धभूतेषु कामस्मि भरतर्षभ। बलं बलवतां चाहं कामरागा विवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामस्मि भरतर्षभ। बलं बलवतां चाहं कामरागा विवर्जितं धर्मविरुद्धभूतेषु कामस्मि भरतर्षभ। बलवानों का बल मैं हूँ,
चा अहम, और कैसा बल मैं हूँ, जो कि काम और राग से विवर्जित है, अच्छी तरह से वर्जित है, इस तरह के बलवानों का बल मैं हूँ। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अभी जो बलवान होता है वह जो दुर्बल होता है, निर्बल होता है, उस पर अपने बल को प्रभावित करता है। क्यों प्रभावित करता है? क्योंकि उसे कुछ चाहिए होता है। काम मीन्स कुछ अप्राप्य वस्तु जो उसे प्राप्त नहीं है, उसे लाभ करने की इच्छा, इसे काम कहते हैं। तो इस तरह से जो बलवान व्यक्ति है वो, ऐसा देखा जाता है कि वह अपने बल से दूसरे व्यक्ति से जो चाहिए होता है वो छीन लेता है, और फिर क्या होता है, जब मिल जाता है वह वस्तु जो उसे लाभ नहीं हुआ है, प्राप्त नहीं हुआ है, जब मिल जाता है, और ज़्यादा तृष्णा और भोगने की इच्छा होती है कि और ज़्यादा भोगूं मैं, और ज़्यादा लालसाएँ बढ़ जाता है, तो इसे कहते हैं राग। तो इस तरह के काम और राग से मुक्त हैं जो व्यक्ति, काम और राग से मुक्त है, इस तरह के बलवान व्यक्ति का बल मैं हूँ। तो ये बात है। जैसे भीम, पितामह भीष्म, भीम का उदाहरण देते हैं। भीमसेन अर्थात 5 पांडव में से भीम है, जो कभी भी अपने बल का दुरुपयोग नहीं किए। 10,000 हाथी के बल को लेकर चल रहे था व्यक्ति। तो इस तरह के जो व्यक्ति में जो बल है, वह भगवान कृष्ण की विभूति है, भगवान की शक्ति है। ये बात है। अर्थात जो बल हम भगवान की सेवा में लगाए, वे भगवान की विभूति है, और जो बल हम भोग करने के लिए लगाते हैं वो भगवान की विभूति, भगवान की ही विभूति है उसमें भी, किंतु भगवान बोल रहे उसमें मैं नहीं हूँ। सही बात। धर्मा अविरुद्ध भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभ, हे भरतर्षभ, हे भरतों में श्रेष्ठ। धर्म अविरुद्ध भूतेषु, और भूतेषु मतलब नरों में, मनुष्य ही केवल धर्म का आचरण कर सकता है, पशु धर्म का पालन नहीं कर सकता है। तो जो मनुष्य है, नर है, वह धर्म के माध्यम से धर्म के माध्यम से जो काम इच्छाएं को पूर्ण करते हैं, वह उसकी वह मैं हूँ, भगवान बोल रहे हैं। धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभ, वह काम मैं हूँ। भगवान कैसे हैं? भगवान कृष्णा इज ऑल प्योर, भगवान है पूरी तरह से पवित्र, और जो धर्म के द्वारा जो काम इच्छाएं हैं, अर्थात धर्म के द्वारा जो व्यक्ति संतान आदि उत्पन्न करता है, वो जो काम है, वो काम भगवान का स्वरूप है, भगवान का रूप है वो। और जो धर्म के द्वारा, अधर्म के द्वारा जो काम अर्थात जो संतान उत्पन्न होता है, वह नहीं, मैं नहीं हूँ। बात है। तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं धर्म के द्वारा, धर्म के पालन के द्वारा संतान उत्पन्न करूं। यहाँ पर वो बात बताई गई है कि केवल प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, व्यक्ति कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही स्त्री संग करे, अर्थात विवाह, वैवाहिक जीवन के बाद पुत्र संतान उत्पन्न करने के लिए प्रयास करे, बट कृष्ण भावना भावित संतान के लिए ही। अपने काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए नहीं, अपने काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति जो प्रयास करता है, वह अधर्म के द्वारा, वह अधर्म है, वह धर्म नहीं है। ये बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो पति पत्नी है, उनको संतान उत्पन्न करने के प्रयास से पहले 50 माला जप करना चाहिए, दोनों को 50-50 माला जप करनी चाहिए, फिर संतान उत्पन्न के प्रयास करना चाहिए। उससे भी पहले बहुत सारे पहले तो अपने आप को कृष्ण भावना भावित करना चाहिए,
अच्छे से व्यक्ति भक्ति करे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है व्यक्ति जब गृहस्थी में जाए तो धर्म के द्वारा अपने काम इच्छा को पूर्ण करे। ऐसा नहीं कि कुत्ते बिल्ली की तरह मिक्स हो गए, ऐसा नहीं। मनुष्य मनुष्य हायर अपनी चेतना को उन्नत कर सकता है, किंतु पशु अपने चेतना को उन्नत नहीं कर सकता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वह धर्म के अनुष्ठान के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूर्ण करे। सामान्य रूप यहाँ पर काम को काम से सामान्य तौर पर संतान उत्पन्न के प्रयास को बताया गया है। और भी जो इच्छाएं हैं भोगने की, स्वतंत्र भोगने की, उसको त्यागे और जो इच्छाएं हैं उसको कृष्ण भावना भावित करे, ये बात बताया गया है। वह जो काम है वह भगवान का रूप है, वह भगवान का विभूति है, ये बात बताई गई है। और भी बात है कि व्यक्ति गृहस्थी में आता है, देखा जाता है, किंतु पहले उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बहुत ही निष्ठा के पूर्व में, निष्ठा के साथ, फिर वह गृहस्थी में जाता है। किंतु आजकल ब्रह्मचर्य का कुछ भी बिल्कुल दूर दूर तक कोई शिक्षाएं नहीं दी जाती है। ये बहुत ही, इसीलिए तो फिर व्यक्ति क्यों शादी करेगा? उसके दिमाग में यही रहेगा, यही कंडीशनिंग रहेगा कि मैं केवल अपनी काम इच्छा को, अपने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं वैवाहिक जीवन में जा रहा हूँ। तो इसीलिए व्यक्ति को धर्म का जो अनुशीलन है, पहले अपने आप को अच्छे से कृष्ण भावना में अनुशीलित करना चाहिए, फिर वह वैवाहिक जीवन में काम इच्छाओं को अपनी पूर्ण करे धर्म के द्वारा, ये बात है। तो मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ, कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। समझ लिए? ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जो गृहस्थी में जो भक्त हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि काम वासना के वश में अगर वह संतान उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे तो यह सिनफुल एक्टिविटी होगा। बहुत ही ध्यान रखना चाहिए इसलिए व्यक्ति को, कि अपने हृदय में व्यक्ति देखे कि मेरे हृदय में क्या काम इच्छाएं हैं, मैं क्या काम इच्छा के बस संतान उत्पन्न कर रहा हूँ, या वैवाहिक जीवन में आ रहा हूँ, या मुझे कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करना चाहता हूँ। और भी बात है कि व्यक्ति केवल संतान उत्पन्न करने के लिए संग करे और केवल अपने काम इच्छा के लिए संग ना करे, अगर वह अपने चेतना को उन्नत करना चाहते हैं, ये बात है। हाथी और बनमानुष बड़े बलवान पशु हैं और हमें समझना चाहिए कि इसकी शक्ति का स्रोत भी श्री कृष्ण ही है। कोई भी मनुष्य अपने प्रयत्न से ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु यदि श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो एक मनुष्य हाथी से सहस्र गुना अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर भीमसेन की फोटो रखा गया है, उनके पास 10,000 हाथियों का बल है। कहा जाता है महान योद्धा भीम जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ा था 10,000 हाथियों का बल रखता था। इसी प्रकार मनुष्य में जो काम भाव है, यदि वह धर्म के प्रतिकूल नहीं है तो उसे भी श्री कृष्ण का रूप समझना चाहिए। दिस इज अमेजिंग लाइन बाय श्रील प्रभुपाद, हाईलाइटिंग पॉइंट है। इसी बात को फिर से दोहराना चाहूँगा कि व्यक्ति धर्म का अनुष्ठान अर्थात नियमों का पालन बहुत ही अच्छे से करे। पहले अपने दिमाग से पहले तो व्यक्ति भक्ति के सुख को अनुभव करे, फिर वह अपने आप ही समझ जाएगा
भक्ति का सुख अनुभव करना जरूरी है। तब वह धर्म के अनुसार ही ये सब कार्य करेगा। ये काम भाव क्या है? काम का सामान्य अर्थ मैथुन लिया जाता है, किंतु यहाँ काम का अर्थ वह मैथुन है जो धार्मिक सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं है। धार्मिक सिद्धांत मतलब व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अर्थात कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही मैथुन जीवन का अनुसरण कर सकता है, अनुशीलन कर सकता है। मैथुन काम सेवन कर सकता है। कृष्ण भावना भावित संतान। परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज कह रहे थे अपने कथा में कि जो गृहस्थ हैं उनके ऊपर यह उत्तरदायित्व है कि वह आचार्यों को प्रोड्यूस करे। महाराज कह रहे थे, मेरे गुरु महाराज के गुरु महाराज गुरुदेव वह एक आचार्य है और हमें इस तरह से और प्रभुपाद अर्थात जयप्रताप स्वामी महाराज के गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी, उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, वह हुए आचार्य। वह सन्यासियों के, वह बहुत सारे सन्यासियों को पैदा किए, आचार्य पैदा किए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी बहुत सारे गृहस्थ भक्तों के प्रोड्यूस किए। अर्थात गृहस्थ भक्तों का यह उत्तरदायित्व है कि वह आचार्यों को प्रोड्यूस करे जो पूरे देश को, पूरे जगत को कृष्ण भावना भावित कर सके। महाराज अर्थात परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज कह रहे थे, हमें इस तरह से बहुत सारे आचार्य चाहिए, हमें आचार्य चाहिए, अर्थात कृष्ण भावना भावित संतान चाहिए हमें। ये बात है। अर्थात अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए मैथुन, यदि कोई पुरुष अच्छी कृष्ण भावना भावित संतान को जन्म दे सके तो वह हजारों बार संभोग कर सकता है। इसका मतलब हजारों बार मतलब तब वह संभोग कर सकता है। ये बात, कृष्ण भावना भावित संतान को जन्म दे सके तो व्यक्ति को पहले अपने आप को कृष्ण भावना भावित होना होगा, फिर वह संतान, कृष्ण भावना भावित संतान के लिए प्रयास करे। क्योंकि पहले खुद अगर कृष्ण भावना भावित ना हुए तो फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमसे कृष्ण भावना भावित संतान हो जाए। तो ये बात है। इसीलिए आचार्य किसको कहते हैं? हाँ, प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि आचार्य उसे कहते हैं जो आचरण प्रस्तुत करते हैं। जो आचरण प्रस्तुत करते हैं भगवान की भक्ति का, और जिस आचरण को देखकर व्यक्ति अपने जीवन में उसे ढाले। आचार्य इस तरह से खुद भी आचरण करते हैं और दूसरों को बोलते भी हैं, वो आचार्य हैं। केवल नाम के पास साइड में आचार्य टाइटल लगा लेने से आचार्य नहीं बन जाता है कोई व्यक्ति। आचार्य मतलब जो बोल रहा है उसे पालन करे और साथ ही साथ दूसरों को भी वह ज्ञान दे। ये बात है, वह आचार्य हैं। और आजकल तो बहुत सारे सो कॉल्ड आचार्य निकल गए हैं। दिस इज स्टूपिड, दिस इज कलयुग। यदि वह कुत्ती बिल्लियों की मनोवृत्ति वाली संतान उत्पन्न करता है तो उसका काम वासना पूर्ण जीवन धर्म के प्रतिकूल समझना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत ही स्ट्राइकिंग है, बहुत ही स्ट्राइकिंग प्रभुपाद जी के वर्ड्स हैं। केवल पशु की तरह पशु चेतना में केवल आहार निद्रा भय मैथुन, इसी में सुख लाभ करूँगा और इसी को
मेरे बच्चे आदि भी यही कर रहे। तो इस तरह की चेतना से इस तरह की चेतना से अगर संतान उत्पन्न करे तो यह धर्म के प्रतिकूल हैं। ये बात बताई गई है। धार्मिक और सभ्य समाज में विवाह का उद्देश्य यह है कि स्त्री पुरुष सत संतान उत्पन्न करने के लिए मैथुन करे। इसलिए विवाहित जीवन में काम सेवन धार्मिक और अविवाहित जीवन में काम सेवन अधार्मिक माना जाता है। देखिए, स्टैंडर्ड ये है कि व्यक्ति पहले खुद अच्छे से भगवान की भक्ति करे, अपने इंद्रियों को शुद्ध करे, अपनी चेतना को शुद्ध करके भगवान की भक्ति का आनंद ले। फिर कृष्ण भावनामृत को अच्छे से सीख लेने के बाद भी अगर वह गृहस्थी आश्रम में प्रवेश करना चाहता है, फिर वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके काम सेवन कर सकता है, वह भी रेगुलेटिव वे में, नियंत्रित जीवन में। नियंत्रण क्या है कि मैं केवल कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही अपने पत्नी का संग करूँगा, ये रेगुलेशन है, ये बात है। किंतु अगर व्यक्ति में काम इच्छाएं हैं, किंतु वह अगर इस तरह से गृहस्थ आश्रम में ना जाकर केवल कुत्ते बिल्ली की तरह अगर संग करे, फिर वह अधर्म माना जाएगा, फिर वह उसे नरक जाना निश्चित है, फिर वह जरूर नरक में जाएगा। नरक में ऐसा वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति इस तरह से काम सेवन करता है अधार्मिकता से, उसे उसी तरह का एक गरम तपता हुआ जो गरम तपता हुआ एक शरीर दिया जाता है, उसका आलिंगन करने के लिए बोला जाता है, अब आलिंगन करो इसको। तो नरक में इस तरह से उसे पीड़ा दी जाती है। तो अर्थात बताया गया है कि जो व्यक्ति, ठीक है आप में काम वासना है, ठीक है, आप गृहस्थ आश्रम में जाकर सारे उत्तरदायित्वों के साथ, गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे उत्तरदायित्व होता है, तो उन उत्तरदायित्वों के साथ व्यक्ति काम सेवन करे रेगुलेटिव वे में, तो यह धर्म माना जाता है। ये बात है। वास्तव में यदि गृहस्थ आश्रम का काम जीवन धर्मानुकूल है, तो गृहस्थ और सन्यासियों में अंतर नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। देखिए, यहाँ पर दो बात पहले बताया गया है। वास्तव में यदि गृहस्थ आश्रम का काम जीवन धर्मानुकूल हो, अर्थात ऐसा वास्तव में कोई करता ही नहीं है। गृहस्थी में नहीं जाते, गृह में ही जीवन यापन करते हैं। देखिए, गृहस्थ आश्रम मतलब महाराज कहते हैं, जहाँ पर आश्रम का अर्थ यही है जहाँ सम्यक रूप से आश्रम मतलब जहाँ पर बहुत अच्छे से व्यक्ति श्रम करे, मेहनत करे, उसे आश्रम कहा जाता है। और गृहस्थ आश्रम वो आश्रम है जहाँ पर व्यक्ति मेहनत करे भगवान के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए ये आश्रम है। और 4 आश्रम भी हैं, किंतु गृहस्थ आश्रम को जो पालन किए हैं, जो ग्रहण किए हैं, वह मेहनत करे अच्छे से भगवान को प्राप्त करने के लिए, ये बात है। और धर्म अनुकूल रूप से अगर वह काम जीवन का पालन करता है, तो गृहस्थ और सन्यासी में कोई अंतर नहीं रहता है फिर। तो आगे का श्लोक पढ़ते हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा क्या इस बात में बताया गया है यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न तोऽहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न तोऽहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये, और बता रहे हैं भगवान, अब तो भगवान सारे विभूतियों के बारे में बता दिए कि सारे विभूतियाँ मैं मुझसे ही आती है। तो ये अब जो छूट गया होगा, अर्थात अब बता रहे हैं कि पूरे जो जगत है, ये जगत में तीन गुणों से, ये जगत तीन गुणों से, तीन गुणों का एक्सचेंजेस हैं। जो भी भाव हैं, जो भी जगत में व्यक्ति में जो भाव उत्पन्न होता है, वह तीन गुणों के एक्सचेंज जो होता है। एक्सचेंज मत समझ रहे हैं कि तीन गुणों के इंटरचेंजेस के द्वारा वह गुण क्या है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और यह सत्वगुण रजोगुण भगवान की अभिव्यक्ति है, भगवान की विभूति है, भगवान की शक्ति है। और सत्वगुण रजोगुण के भगवान इनको एक्टिवेट करते हैं। मत्त एवेति तान् विद्धि, यह मुझसे ही उत्पन्न होता है, यह जानो। न तो हम तेषु ते मयि, मैं इनमें हूँ किंतु यह गुण मुझ में नहीं है। अर्थात तीन गुण में जो शक्ति है, तीन गुण जो प्रकट होता है, जिसके द्वारा ये तीन गुण का सत्ता है, उसमें मेरी शक्ति है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, किंतु वो मुझ में नहीं है। अर्थात तीन गुण मैं प्रकट करता हूँ किंतु मुझ में ये तीन गुण नहीं होते, मैं गुणों से परे हूँ, ये बात है। ये भौतिक जगत है, मैटर भौतिक जगत है। यहाँ पर जो गुणों से गुणों से जो वस्तुएं हैं प्रकट होती है, वे उसको भगवान सैंक्शन देते हैं, भगवान के द्वारा क्रिएट होता है, किंतु भगवान में गुण के द्वारा भगवान प्रभावित नहीं होते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण भाव मेरी शक्ति से ही प्रदर्शित होते हैं। एक्सक्यूज मी। तो ऐसा समझना चाहिए कि एक दृष्टिकोण से मैं सब कुछ हूँ किंतु मैं सर्वत्र हूँ, मैं इस भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ। नहीं, कफ कैसे एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, देखिए, जगत में तीन गुण के द्वारा जगत सृष्टि होता है। सृष्टि के वक्त भगवान प्रधान, अर्थात जो गुणों के साम्यावस्था है, अर्थात जगत जब सृष्टि होता है, सृष्टि के वक्त भगवान प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं और फिर भगवान अपने दृष्टिपात के द्वारा अपनी शक्ति को स्थानांतरित करते हैं और अर्थात अपने शक्ति के द्वारा प्रकृति को सृष्ट करते हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि भगवान अपने शक्ति के द्वारा इन तीन गुणों को प्रकट करते हैं, किंतु ये तीन गुण भगवान में नहीं होता है, भगवान इन गुणों के परे है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इनके परे हैं। कोई श्री कृष्ण से यह प्रश्न कर सकता है, आप कहते हैं मैं शब्द, जल, प्रकाश, सुगंध, सबका बीज, बल, काम, इच्छा आदि हूँ, तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि आप केवल सत्वगुण में ही विद्यमान रहते हैं? इस भौतिक जगत में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों हैं।
अभी तक श्री कृष्ण ने अपने आप को शतोगुण से उत्पन्न भावों में व्यक्त किया है। उदाहरणार्थ विवाहो उपरांत धर्म अनुकूल काम में। किंतु अन्य दो गुणों राजस और तामस के विषय में क्या स्थिति है? क्या श्री कृष्ण उनमें स्थित नहीं है? तो इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह प्रकृति के इन्हीं तीन गुणों की अंतःक्रिया का परिणाम है। देखिए, आपको एक उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जो हम टेलीविज़न आदि देखते हैं या फ़ोन में जो जो कुछ भी वीडियोस आदि प्रकट होता है या देखते हैं, वह तीन लाइट RGB इसके द्वारा प्रकट होता है। इन तीन लाइट्स रेड रेड डॉट और RG अर्थात ग्रीन और B अर्थात ब्लू, इन तीन लाइट्स के अंतःक्रिया के द्वारा हर कलर प्रकट होता है। तो इसी तरह से प्रकृति में तीन गुणों के अंतःक्रिया इंटरचेंजेस के द्वारा ही जो भाव है वह प्रकट होता है। सतोगुणी व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, 4 बजे उठता है और भगवान की भक्ति करता है। और अर्थात वह इंद्रिय तृप्ति में पड़ता नहीं। सतोगुणी व्यक्ति, सतोगुणी जो व्यक्ति होगा वह इंद्रिय तृप्ति को हेय मानता है, किंतु वह भक्ति करता है, कभी कभी कर लेता है। और सतोगुण को भक्ति करने के लिए पात्र माना गया है, सुविधाजनक माना गया है। रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, किंतु उसे कठिनाई होगी। रजोगुणी व्यक्ति कौन है? जो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड रहता है, मन हर वक्त शुद्ध रहता है कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ चाहिए उसे करने के लिए, ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता है। जो देखा जाता है व्यक्ति, वो पूरा दिन उसे कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए ही। वो चुपचाप बैठकर अगर उसे बोला जाए आप एक माला भी जप करिए, एक माला भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना रजोगुण के द्वारा प्रभावित है कि एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकता है। यह दृष्ट है छोटे बच्चे को, और छोटे बच्चे को छोड़ दीजिए, छोटे बच्चा भी है और जो बड़े भी हैं, ऐसे देखा जाता है। जो व्यक्ति रजोगुण से ज़्यादा प्रभावित है, इसमें वो आप दृष्ट देखेंगे कि वो एक जगह बैठ ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए ही। और तमोगुणी व्यक्ति में केवल आलस में केवल सोते ही रहता है, 14-14 घंटा सोता ही रहता है व्यक्ति, वह तमोगुणी व्यक्ति है। ये बात है। तो ये जो गुण हैं, यह है प्रकृति के, यह तीन गुण हैं। तो पिछले श्लोक में जो बताया गया है कि धर्म के अनुसार ही व्यक्ति को काम इच्छा को पूर्ण करना चाहिए, सतोगुणी है। सतोगुण में स्थित रहकर इस तरह से व्यक्ति धर्म का अनुष्ठान कर सकता है। तो फिर बताया गया कि फिर काम अर्थात रजोगुण और तमोगुण, ये इसमें भी क्या भगवान नहीं है? तो बता रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी दृष्ट है जगत में, उसकी अभिव्यक्ति मुझसे ही आती है। जैसे मैंने बताया जो कि प्रधान जो है, अर्थात जब यह जगत जब सृष्टि नहीं हुआ है, उस अवस्था को, उस साम्यावस्था को, जिस वक्त सृष्टि नहीं हुई है कुछ, और उस समय को प्रधान कहते हैं। उस परिस्थिति, उस सिचुएशन को, उस समय भगवान दृष्टिपात करते हैं प्रधान पर, अपनी शक्ति को प्रविष्ट करते हैं प्रधान में, फिर जाकर गुणों में एजिटेशन होता है, फिर तीन गुण, इस तरह से गुण प्रकट होते हैं। तो इसीलिए बताया जा रहा है जो गुण है वे भगवान के द्वारा श्रेष्ठ हैं। यहाँ जो कुछ भी अनुभव किया जा सकता है वह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का ही समुच्चय है।
समुच्चय मतलब केवल इन गुणों के इंटरचेंजेस की वजह से ही भाव उत्पन्न हो रहा है। कभी अच्छा लगना, बुरा लगना, ये 3 गुणों की वजह से व्यक्ति अनुभव करता है। बहुत ज़्यादा एजिटेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्षुब्ध, मन बिल्कुल शुद्ध है तो रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया है। आपको सतोगुणी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, फिर फिर आपका मन शांत हो जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए और हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए इसीलिए बताया गया है कि आप का मन धीरे धीरे शांत होता है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र ये है 3 गुणों से परे है, शुद्ध सत्व गुण में है। और व्यक्ति इस तरह से जितना शुद्ध शतों गुण का सेवन करता है, उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं, क्योंकि वो तो शुद्ध शतोगुण का सेवन कर रहा है। क्या प्रश्न आया है? जो डिप्रेशन में रहते हैं वो कौन से गुण हैं? रजोगुण में रहते हैं। डिप्रेशन का यही कारण है, मन शुद्ध है, मन विचलित है, कहीं पर भी मन को सुख नहीं मिला है। देखिए, मन का स्वभाव है, वो किसी भी भौतिक वस्तु में वो मन लगेगा ही नहीं, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। भौतिक वस्तु, भौतिक व्यक्ति को प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे, ये जो भाव है ये मन का भाव, मन की अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति है। मन आपको यहाँ इस ब्रांच से, मंकी माइंड कहते हैं इसको। मंकी जैसे कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता, एक कभी इस ब्रांच में तो इस ब्रांच में वो कुछ उछलता कूदता रहता है। इसी तरह से मन का स्वभाव है इस तरह से। हमने पढ़ा था कि भगवान भी बोल रहे मन जो है बहुत चंचल है, इसीलिए इसको मुझ में लगाओ। हमने पिछले क्लासों में चर्चा किए थे इस विषय में। इसीलिए इसको जहाँ जहाँ मन जा रहा है, भगवान ऐसे बोल रहे, जहाँ जहाँ मन जा रहा है वहाँ वहाँ से मन को खींच के मुझ में लगाओ, तब जाकर यह मन शांत होगा। तो वहाँ पर हम चर्चा किए थे, श्लोकों के द्वारा डिस्कस किए थे भगवद गीता के। सभी स्थितियों में इन 3 गुणों की उत्पत्ति मेरे द्वारा होती है। भगवान के द्वारा ही 3 गुण प्रकट होते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण इन 3 गुणों के सृष्टा है, इसलिए इन गुणों की स्थिति श्री कृष्ण में है। इन 3 गुणों की स्थिति भगवान में है, श्री कृष्ण में है, क्योंकि इनकी सृष्टा भी भगवान ही करते हैं, किंतु श्री कृष्ण उनमें स्थित नहीं है, भगवान इनमें स्थित नहीं है। समझ रहे हैं? थोड़ा सा बहुत इजी है कि भगवान गुणों को क्रिएट करते हैं, सृष्टा है, किंतु गुणों में लिप्त नहीं होते। ये बात है। यहाँ पर फोटो रखा गया है, भगवान गुणों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, प्रकृति में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। देवताओं के द्वारा गुणों को नियंत्रित हो रहा है, देवताओं के द्वारा, ये बात है। किंतु श्री कृष्ण उनमें स्थित नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण इन 3 गुणों से परे हैं। भगवान गुणों से परे हैं। ऐसा नहीं है जो गलत इस तरह से समझाते हैं, भगवान सतोगुण को लेकर जगत में अपने अवतार को प्रकट करते हैं। दिस इज स्टुपिडिटी एंड दिस इज मायावाद। इस तरह से मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान सतोगुण को लेकर इस जगत में आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें समझना चाहिए, भगवान गुणों के परे हैं। देखिए, देवता गुणों को नियंत्रण करते हैं, उसमें उनको वो देवता कर्म सचिव, देवताओं को हमारे कर्म के सचिव कहा जाता है। किंतु हमें मूलतः भगवान के ही शरण में जाना चाहिए, भगवान की ही भक्ति करना चाहिए। आप धीरे धीरे जब शुद्ध शतोगुण का सेवन करेंगे, जितना आप शुद्ध शतोगुण का सेवन करेंगे, आपको ये भी बताया नहीं जा रहा है कि आप सतोगुणी का
सेवन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो सतोगुण का सेवन करना चाहिए, वो भक्ति के लिए अ, सहायक है, हेल्पफुल है। इसीलिए सतोगुणी चीज़ को ही ग्रहण करना चाहिए, किंतु व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध सतोगुणी चीज़ को ग्रहण करना चाहिए, जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के भक्ति को कर पाएँ। क्योंकि वास्तव में तो हम अर्थात जो हम जीव हैं भगवान के अंश हैं, हम इन जगत के तो नहीं हैं, तो हमको इन गुणों से कोई मतलब नहीं है। हमको इन गुणों से कोई मतलब नहीं है, हम इस जगत के ही नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं। हम भगवान की भक्ति करके ही सुखी होंगे। हम इन गुणों से हमको कुछ मतलब नहीं है, सतोगुणी रजोगुणी। हाँ, बस सुन रहे हैं, इस केवल हम बचने के लिए हमें इनमें पढ़ना नहीं है, पर अवेयरेंस बचने के लिए हमें चाहिए, इन गुणों को जानना चाहिए कि हमें रजोगुण में प्रवृत्ति नहीं होना है। हाँ, ये बात है। और तमोगुण में भी ज़्यादा प्रवृत्त नहीं होना है, जिससे क्योंकि इसके द्वारा भक्ति ढक जाती है। अगर व्यक्ति ज़्यादा सो जाएगा फिर वह भक्ति क्या करेगा, सोते ही रहेगा तो। और रजोगुण में प्रवृत्त रहेगा, फिर अपने मन को भगवान में कब लगाएगा, पूरा दिन भर काम करते रहेगा, तो फिर भक्ति नाम जप कब करेगा, ये बात है। अल्टीमेटली भगवान ही नियंता है, अल्टीमेटली। इस प्रकार दूसरे अर्थ में तामसी अश्रद्धति अश्रद्धति या पदार्थ भी जो अज्ञान से उत्पन्न है, जब कृष्ण भावना में प्रयुक्त होते हैं तो कृष्ण रूप ही हो जाते हैं। देखिए, इस जगत में जो भी वस्तु क्रिएट हुआ है, जो भी वस्तु आप देख पा रहे हैं जगत आपके आंखों के सामने, वह सब तामसिक अहंकार के द्वारा प्रकट होता है। तमोगुण के द्वारा, तमोगुण के प्रोडक्ट्स हैं सभी वस्तु, ये माइक्रोफोन एवरीथिंग। किंतु जब ही यह माइक्रोफोन अभी मैं कृष्ण के लिए यूज़ कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति के लिए, तो ये तत्क्षण कृष्ण तत्क्षण ये स्पिरिचुअल हो जाता है। ये बात है, जो भी वस्तु आप भगवान की सेवा में लगाते हैं, सेवा के लिए यूज़ करते हैं, वह कृष्ण, वह स्पिरिचुअल हो जाता है। इसलिए बताया गया है, कृष्ण भावना में प्रयुक्त होते हैं तो कृष्ण रूप ही हो जाते हैं, अर्थात कृष्ण की तरह ही वह चिन्मय स्पिरिचुअल बन जाता है वह वस्तु। अब यह अर्थ नहीं लीजिए, नहीं लेंगे हम कि वह कृष्ण हो जाता है। कृष्ण हो जाने, कृष्ण रूप मतलब शुद्ध शतोगुण स्पिरिचुअल हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, ये बात है। यह कैसे? उदाहरणार्थ, एक विद्युत अभियंता इंजीनियर बिजली निर्माण करता है। अपने घरों में हमें इस विद्युत शक्ति का अनुभव फ्रिज यंत्र में ठंडक के रूप में और बिजली के चूल्हे में गर्मी के रूप में होता है। किंतु ऊर्जा के उत्पत्ति स्थल बिजली घर में विद्युत शक्ति न ठंडी न गर्मी। अन्य प्राणियों के लिए इस शक्ति के अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकती है, किंतु श्री कृष्ण के लिए वह भिन्न नहीं है। इसलिए हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण रजोगुण और तमोगुण के सिद्धांतों में लिप्त होकर कार्य कर रहे हैं, किंतु श्री कृष्ण के लिए वह कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जैसा कि विद्युत अभियंता के लिए विद्युत शक्ति केवल विद्युत शक्ति है और कुछ नहीं। तो उदाहरण क्या दिया गया है यहाँ पर? देखिए, जैसे विद्युत अभियंता के लिए जो पावर हाउस में है जो व्यक्ति, उसके लिए विद्युत तो विद्युत ही है, उसके लिए विद्युत ना तो ठंडा है ना तो गर्मी है। विद्युत इंटरचेंज करके हम देखते हैं उसी विद्युत को फ्रिज के रूप में ठंडक मिलता है और माइक्रो ओवन में गर्मी या हीटर में गर्मी मिलता है। तो ऐसे होता है, किंतु बिजली ना तो ठंडा है ना तो गर्म। तो इसी तरह से भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो भगवान की भक्ति के लिए जो यूज़ होता है, जो व्यक्ति
जो चीज़ या जो व्यक्ति भी स्पिरिचुअल हो जाता है, और जो वस्तु भी हम यूज़ करते हैं वह भी स्पिरिचुअल हो जाता है। वह ना तो तमोगुणी रहता है ना तो रजोगुणी। कोई कह सकता है कि आप क्यों ये सब लैपटॉप आदि इतना ज़्यादा चीज़ें, ये सब लैपटॉप, माउस, कैमरा, लाइट्स, ये सब क्यों यूज़ करती, ये सब तो रजोगुणी चीज़, तमोगुणी चीज़ है। हाँ, तो वो उनके दिमाग में नहीं आएगा कुछ। ये सब कृष्ण के सेवा के लिए हैं, तो ये सब स्पिरिचुअल हैं फिर। ये ना तो रजोगुण, ना तो तमोगुणी है, ना तो कुछ और। ये बात है। जब भी हम इन वस्तु को अपने भोग के लिए यूज़ करेंगे तभी ये दुख देने लगेगा हमें। ये बात है। वह इस प्रकार का भेद नहीं रखता है कि यह, ठंडी बिजली पढ़ लिया हमने इतना। हाँ, गर्मी है। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति श्री कृष्ण से होती है। वास्तव में वेदांत सूत्र पुष्टि करता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्यतः। तो देखिए, वेदांत सूत्र क्या है? वेदों का अंतिम जो सूत्र हैं, उनको, जो वेदों का जो सार है उनको सूत्र के आकार में लिखा गया है, उनको वेदांत सूत्र कहा गया है। और वेदांत सूत्रों के पांच टॉपिक्स है, और वही भगवत गीता के भी 5 टॉपिक्स है। अर्थात आप भगवत गीता पढ़ लेंगे तो पूरा वेद पढ़ लिया आपने। ये बात है। तो वेदांत सूत्र में जो बताया गया है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, व्यक्ति जब भोगों से विरत हो जाता है, भोगों से बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हो जाता है, फिर वह भगवान की जिज्ञासा करता है। अपने आप के लिए, मैं इस जगत का नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, फिर वह जानता है धीरे धीरे। जब वह प्रश्न करता है इस तरह से, पहले तो वह प्रश्न करेगा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा मीन्स आस्क, वो आस्क करेगा, प्रश्न करेगा ब्रह्म के बारे में, अर्थात भगवान के बारे में जानना चाहेगा फिर। और ऐसा व्यक्ति बहुत रेयर है जो इस तरह से प्रश्न करता है। कोई लाखों में इस तरह से व्यक्ति प्रश्न करता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। फिर उसे पता चलता है कि यह जो जगत है, ये इनका स्रोत भगवान है। जन्मादस जतः, अर्थात जो भी इस जगत में सृष्ट हैं वह सभी भगवान से आया है। जन्म आदि, आदि जन्म के पहले, जगत सृष्ट होने से पहले जो भी जगत में आप देख पा रहे हो वह सब कुछ भगवान से आया है। प्रत्येक वस्तु का उद्भव भगवान से होता है। जीव जिसे अच्छा या बुरा मानते हैं वह सिर्फ उसके लिए ऐसा होता है क्योंकि वह बद्ध जीव है, किंतु कृष्ण बद्ध नहीं है, अतः उनके लिए अच्छे बुरे का प्रश्न ही नहीं उठता। हम जीव बद्धात्माएं हैं, अतः हम द्वंद्व भावना से ग्रस्त हैं, पर कृष्ण के लिए सब कुछ परिपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। देखिए, हम सब बद्ध जीव हैं, हम कंडीशन सोल है। कैसे कंडीशनड है कि हम इसी कंडीशन में है, बद्ध सिचुएशन में है कि हम भोग करके सुखी हो जाएंगे। इन वस्तुओं को, जो भी भोग वस्तु मिले हैं हमें, वो सारे वस्तु भगवान दे रहे हैं, और सोच है हमारी हम भगवान से अलग होकर भोग करके सुखी हो जाएंगे। कितने यही अज्ञान है। और इन वस्तु को अगर व्यक्ति अगर भगवान की सेवा में लगाता है तो वह परिपूर्ण हो जाता है। हम द्वंद्व भावना से ग्रस्त हैं। व्यक्ति सिद्धांत डिसीजन नहीं ले पाता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो यह द्वंद्व भावना क्यों है? क्योंकि हम एक बद्ध अवस्था में है। वी आर कंडीशन सोल, बिकॉज वी आर कंडीशन सोल, इसलिए हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते कि ये करे ना वो करे, वो ठीक है या ये ठीक है, ये अच्छा है या बुरा होगा। या बार बार
मन की अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति के द्वारा हम सोचते हैं, क्योंकि हम मन से विचार करते हैं कि ये सही है कि गलत है, किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें शास्त्र चक्षु से हमें विचार करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो देखिए, हम अध्याय को पढ़ रहे थे, सर्वत्र और सदा कृष्ण दर्शन। तो व्यक्ति इस तरह से भगवान, इस तरह से ज्ञान को लेकर, भगवत गीता से ज्ञान को लेकर सर्वत्र और सदा भगवान को देख सकता है, भगवान की विभूति के रूप में। तो इस तरह से अध्याय पूरा होता है। हरे कृष्णा। तो प्रश्न क्या ले लेते हैं, कुछ प्रश्न आया है। तमोगुण से सारी वस्तु आई हैं, तो सतोगुण और रजोगुण से क्या क्या आता है, क्या क्या आए हैं? सतोगुण और रजोगुण से क्या क्या आई है? सतोगुणी चीज़, देखिए, गुणों के विषय में हम उतना चर्चा अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें इस विषय में और ज़्यादा हम डिटेल्स में जान पाएंगे जब हम तीसरे स्कंद में जाएंगे, अर्थात भागवतम को पढ़ेंगे। हम डिटेल्स में वहाँ पर जान पाएंगे। और एक बात है कि सतोगुणी चीज़ जो है वो फल फल आदि को कहा जाता है। फल, सब्जी, इनको सतोगुण में रखा गया है, जो जहाँ पर हिंसाएं नहीं होती। हिंसा मतलब समझ रहे? जीव हिंसा, जीव किसी को दुख देकर, किसी को कष्ट देकर हम प्राप्त करें, यह रजोगुणी भावना है, ये रजोगुण है। किसी को दुख देना और उसमें सुख, उसमें अपने सुख को मानना कि मैं किसी जीव को मार कर, किसी जीव की हत्या करके मैं सुखी हो जाऊंगा, तो दिस इज घोर अंधकार, घोर अज्ञान। तो रजोगुण तमोगुण की वजह से ऐसा होता है। और सतोगुणी चीज़ जो है वह फ्रूट्स, फल, सब्जी, इनको सेवन करता जो है सतोगुणी माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति उठता है, फिर वह सतोगुण में रहता है। तो सतोगुणी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, इसलिए बताया गया है। और जो भी मैटर है, जो वस्तुएं हैं, वह तमोगुणी है। जो भी मैटर है, जो भी वस्तुएं आपको दिख रहे हैं, वह तमोगुणी है। इतना बात बता सकता हूँ, बाकी हम और ज़्यादा डिटेल्स में जान पाएंगे जब हम तीसरे स्कंद में श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे, या भगवद गीता को हम जब डिटेल्स में पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आचार्यों के टीका के द्वारा हम अच्छे से जान पाएंगे। देखिए, व्यक्ति अगर सतोगुण में स्थित रहेगा, फिर धीरे धीरे फिर उसके लिए भक्ति करना सहायक है। इसीलिए बताया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सतोगुण में रहे, एटलीस्ट सतोगुण में रहे, फिर व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध सतों में स्थित हो। प्रभुपाद जी इसीलिए व्यक्ति को कहते हैं, भक्त को हमें कहते हैं कि हम सतोगुणी चीज़ों को ग्रहण करें, रजोगुणी और तमोगुणी चीज़ों का सेवन ना करें, जिससे व्यक्ति भक्ति करने के लिए सहायक हो सके। ये बात है। तो और कुछ प्रश्न तो नहीं है शायद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। तो आज यहाँ पर इस अध्याय का समापन हो रहा है। तो आगे की चर्चा हम आगे करेंगे, आगे अध्यायों को डिस्कस आगे हम करेंगे। हरे कृष्णा।